औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हदीस शरीफ की बातें फ़जीलत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुने, दूसरा तक ज़रूर पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत नुमान बिन बाशिर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह ताला का फरमा बरदार है और उस शख्स का जो अल्लाह ताला नाफरमान है, उन लोगों की तरह जो एक बड़ी किश्ती पर सवार हो, एक बड़ी किश्ती पर सवार हो। कुरआ की किश्ती की मंजिलें मुकर्रर हो गई है कि बाज़ लोग किश्ती के ऊपर के हिस्से में हो और बाज़ लोग नीचे के हिस्से में हो। नीचे की मंजिल वालों को जब पानी लाने के लिए ज़रूरत होती है तो ऊपर आते हैं और ऊपर की मंजिल पर बैठने वालों के पास से गुज़रते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हमने नीचे के हिस्से में सुराख कर लें ताकि ऊपर जाने की बजाय सुराख से पानी ले लें और अपने ऊपर वाले को तकलीफ न दें, तो क्या ही अच्छा हो। अब अगर ऊपर वाले नीचे वालों की उनके हाल पर छोड़ दें और उनकी इरादे से न रोकें और वो सुराख कर ले तो सबके हलाक हो जाएंगे। और अगर वह उनके हाथों को पकड़ लेंगे तो सुराख नहीं करने देंगे, तो खुद भी और दूसरे को तमाम मुसाफिर भी बस जाएंगे। इस हदीस में दुनिया की मिसाल एक किश्ती से दी गई है जिसमें सवार जमात एक दूसरे को गलती से मुतासिर हुए बगैर नहीं कर सकते। सारी दुनिया के इंसान एक कौम की तरह एक किश्ती के सवार, सारी दुनिया की कौम एक तरह एक किश्ती की सवार है। किश्ती में फरमा बरदार भी है और नाफरमान भी है। अगर नाफरमानी आम हुई तो उससे सिर्फ वही तबका मुसर्रिर नहीं होगा जो इस नाफरमानी की मुब्तला है, बल्कि पूरी कौम, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इसलिए इंसानी मुआशरा को तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों को रोका जाए। नाफरमानियों को अल्लाह ताला की तरफ से रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा मुआशरा अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार हो सकता है। अगर नाफरमानी करने के लिए अगर नहीं रोका जाए तो सभी के सभी अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। हज़रत अर्श बिन अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ लोगों की गलतियों पर सबको जो इस गलती की मुब्तला नहीं है अज़ाब नहीं देते, सबको इस सूरत में अज़ाब देते हैं जबकि फर्मा बरदार बावजूद कुदरत की नाफरमानी करने वालों को ना रोके। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 10 ज़िलहिज्जा के मीना की खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर, जब हज करने के हज के मौके पर 10 ज़िलहिज्जा को मीना के खुतबा पर आखिर में इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला के अहकाम नहीं पहुंचा दिए?
تو صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی دین کی باتیں جس کو پہنچائے جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اس بات کی تاکید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات کا محدود نہ رکھے، اسے دوسروں لوگوں تک پہنچائے. ممکن ہے وہ لوگ اس سے زیادہ یاد رکھنے والے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے. پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. تو حضرت انس بن رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرہانے بیٹھے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ دادا کو جو وہیں تھا اس نے کہا ابو القاسم رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بات مان لی، وہ مسلمان ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لی ہے. آمین ثم آمین. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھ کے میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں، تب تک مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.